नमस्कार। YouTube के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्शन मैच की। इलेक्शन भी 2020 मैच की तरह मजेदार और रोचक होते जा रहा है। तो प्रथम चरण में बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है, उसमें से एक है जमुई लोकसभा क्षेत्र। तो आज हम लोग बात करेंगे जमुई लोकसभा क्षेत्र की। अब जमुई लोकसभा क्षेत्र तो वैसे अभी 2019 तक यहां से चिराग पासवान इसका प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया और वो हाजीपुर शिफ्ट हो गए। जमुई लोकसभा क्षेत्र भी आरक्षित सीट है। यहाँ से जो 2 पहलवान मैदान में है उनके बीच का मुकाबला बड़ा रोचक है। अब रोचक क्यों है? क्योंकि चिराग पासवान खुद यहाँ नहीं है। उन्होंने अपने पार्टी से इस सीट पे उम्मीदवार दिया है अपने सगे जीजाजी, जिनका नाम है अरुण भारती। अरुण भारती उनके जीजाजी है। और दूसरा पहलवान जो महागठबंधन के तरफ से आरजेडी से हैं, उनका नाम है अर्चना रविदास। तो ये मैच बड़ा रोमांचक होने वाला है। क्यों रोमांचक होने वाला है? क्योंकि दोनों कैंडिडेट नए हैं और नए हैं, उसके साथ ही साथ एक कैंडिडेट अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना रविदास जमुई की बेटी है। तो इनके पास एक प्लस पॉइंट है स्थानीय उम्मीदवार होने का, क्योंकि बाहरी उम्मीदवार एक मुद्दा है जमुई लोकसभा क्षेत्र के। दोनों कैंडिडेट के बारे में भी अब जानिए। कैंडिडेट दोनों आपके पढ़े लिखे हैं, तो दोनों योद्धा ग्रेजुएट हैं, तो ये अच्छी बात है। पढ़े लिखे उम्मीदवार होना ही चाहिए। अब बात करते हैं अर्चना रविदास के बारे में। इनका बैकग्राउंड तो आपको पता चल गया कि ये चिराग पासवान जी के जीजाजी हैं। तो अब बात करते हैं अर्चना रविदास जी के बारे में। तो इनके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनके जो पति हैं वो मुकेश यादव जी हैं। अब जमुई के बारे में एक और खासियत है कि यहाँ यादव वोटर सबसे ज्यादा है, तो एक प्लस पॉइंट अर्चना रविदास जी के बारे में जाता है। अब आपको पता है तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल 2024 को जमुई लोकसभा क्षेत्र में मतदान है। तो आपसे निवेदन है कि आप मतदान जरूर करें, अपने पसंदीदा कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करें, लेकिन मतदान जरूर करें। पिछले बार तो चिराग पासवान थे तो बड़े आसानी से उन्होंने एक बड़े अंतर से जीत हासिल किया, लेकिन इस बार उनके जीजाजी नए खिलाड़ी है। हालांकि इनकी जो माता जी हैं डॉक्टर ज्योति, वो बिहार कांग्रेस में बड़े नेता रही है। वो विधायक भी रही, विधान पार्षद भी रही और सरकार में मंत्री भी रही है। तो उनका भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, साथ ही साथ वो चिराग पासवान के जीजाजी है। तो ये मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। तो दिल थाम के देखिए इस मुकाबला को और मतदान जरूर कीजिए। साथ ही जमुई लोकसभा क्षेत्र के दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे कि किनका पलड़ा भारी चल रहा है जमुई लोकसभा क्षेत्र में। चलिए, कौन सा विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी को बढ़त मिल सकता है ये भी साथ साथ में बताते चलते हैं। 3 जिलों के विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर जमुई लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। अब इसके 6 विधानसभा क्षेत्र का हाल देखिए। पहला है तारापुर। तारापुर से विधायक है राजीव सिंह, जनता दल यूनाइटेड। वहीं दूसरी तरफ शेखपुरा, शेखपुरा से विजय यादव, राष्ट्रीय जनता दल। तीसरा है सिकंदरा, एससी सीट है, यहां से है प्रफुल्ल मांझी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के। वहीं जमुई, जमुई से श्रेयसी सिंह, भारतीय जनता पार्टी। आपको बताते चले कि ये स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री भी है। झाझा, झाझा से दामोदर रात, जनता दल यूनाइटेड से। उसके बाद एक सीट है चकाई, चकाई से सुमित सिंह जो कि निर्दलीय जीते हैं और फिलहाल जदयू के सपोर्ट में है। इनके पिताजी श्री नरेंद्र सिंह बड़े नेता रहे, बड़े समाजवादी नेता थे। तो बात कीजिए ये 6 विधानसभा क्षेत्र में, तो 6 विधानसभा क्षेत्र में जो आपको तारापुर है, यहाँ पे दोनों का पलड़ा 50-50 चलता है। शेखपुरा में यहाँ पर क्या होगा, आरजेडी लीड लेगी इस बार। वही बात करें सिकंदरा, सिकंदरा भी मिला जुला क्षेत्र रहेगा। हो सकता है एनडीए का एक मुश्त वोट पड़े तो यहाँ से एनडीए को लीड मिल सकता है। जमुई में लीड मिलेगा एनडीए को,
झाझा में जाके फिर से महागठबंधन को लीड मिलेगा। और चकाई एक ऐसा है जो झारखंड के सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए दोनों 50-50 में रहेंगे। तो संसदीय इतिहास का तो आपको ये भी बताते चले कि 52 से लेके 71 तक इस क्षेत्र का अस्तित्व था, उसके बाद इस क्षेत्र का अस्तित्व खत्म हो गया था 77 से 2004। फिर से पुनः 2002 में परिसीमन आयोग ने सिफारिश की और 2009 में ये फिर से अस्तित्व में आया और पहले भूदेव चौधरी बने, उसके बाद 14 और 19 में चिराग पासवान जी बने। उससे पहले जो सबसे पहला सांसद बने थे वो बनारसी प्रसाद सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, नयन तारा दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और भोला मांझी जी जीते थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। तो ये संसदीय इतिहास है। अगर 2019 के चुनाव परिणाम की बात कीजिएगा तो चिराग पासवान को मिला था 5,28,000, भूदेव चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के तरफ से थे और महागठबंधन के उम्मीदवार थे 2,87,000, और नोटा को मिल गया था 40,000 के आसपास। सोचिए, बसपा को मिला 31,000 और आईएनडी को मिला था 16,000। तो यहाँ पर आप देखिएगा जीत और हार का अंतर, तो लगभग 2.5 लाख के वोट से चिराग पासवान ने जीत हासिल किया था, 2,41,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं जातिगत समीकरण की। तो जातिगत समीकरण, जमुई लोकसभा क्षेत्र की जो जातिगत समीकरण है उसके बारे पे गौर कीजिए। तो डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि ये यादव बहुल क्षेत्र माना जा सकता है क्योंकि यादव मतदाता की संख्या सबसे ज्यादा है। देखिए यहाँ पर आप जमुई लोकसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण महागठबंधन के पक्ष में दिखता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मतदाता का मूड अलग होता है और वोटिंग पैटर्न भी अलग हो जाता है। दलित और महादलित के अलावा यादव मुस्लिम वोट यहाँ सबसे बड़ी संख्या में है। इसके यहाँ पर यादव करीब 3 लाख से ज्यादा वोट यादव के हैं, उसके बाद मुस्लिम, फिर दलित और महादलित वोटरों की संख्या है। तो अगर MY समीकरण ठीक बैठता है और एक मुश्त वोट करता है तो महागठबंधन यहाँ से एज लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर बार चिराग पासवान एक दमदार उम्मीदवार होते थे तो उनकी शख्सियत के आगे भी कुछ वोटों का पैटर्न बदल जाता था, लेकिन इस बार दोनों नया उम्मीदवार है तो हो सकता है महागठबंधन को इस सीट एज में अपने खाते में लेने का मौका मिल रहा है। तो 2024 का जो बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा टक्कर इसी दो पहलवानों के बीच में है। पहला पहलवान है अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजाजी, और दूसरा पहलवान है अर्चना रविदास, मुकेश यादव की धर्मपत्नी। इन दोनों के बीच में 2024 का मुकाबला होने वाला है। आप कमेंट में बताइए कि किनका पलड़ा भारी है, कौन यहाँ से जीतेगा, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।